दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में चोरों ने एक मेजर के घर को निशाना बनाया। हालांकि मेजर तो दिल्ली से बाहर नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी बीवी और उनकी बेटी वसंत कुंज के E2 में रहती हैं। और जिस रात पूरी घटना हुई उस रात मेजर की बीवी सोसाइटी में ही अपने पिता के पास रात में रुकी थी और उसी रात चोरों ने उनके घर के फ्लैट नंबर 239 पर धावा बोल दिया, जहां पर चोरों ने नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। मेजर की पत्नी ने बताया कि तकरीबन 30 लाख रुपए के करीब की चोरी उनके घर से हुई है। इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से बेखौफ होकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पहले तो घर के फ्लैट के ताले को काटा और फिर चौथी मंजिल से नीचे के सारे फ्लैटों को बाहर से लॉक कर दिया और फिर बड़ी ही तसल्ली के साथ पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं वारदात के बाद जब पीड़िता के पिता अगले दिन सुबह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने पिता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, चोरी तो 18-19 की रात को हुई है। तो हमें जैसे ही मालूम पड़ा 19 की सवेरे, तो मेरे पिताजी आए और उन्होंने चेक करने के लिए आए कि इस फ्लैट में क्या, क्योंकि बाहर से सारे फ्लैट्स को बंद कर दिए गए थे। तो वन ऑफ द नेबर ने हल्ला किया कि हमारे फ्लैट बाहर से कैसे बंद हो गए हैं। तो मालूम पड़ा कि इस फ्लैट में जितने 12 के 12 फ्लैट्स थे, 12 के 12 फ्लैट्स में से 8 फ्लैट्स को बाहर से बंद किया हुआ था और सबने एक दूसरे का खोल दिया। खोलने के बाद हमें फिर जब व्हाट्सअप मैसेज RW ग्रुप में, तो वहाँ से हमको मालूम पड़ा कि ये फ्लैट नंबर से ये फ्लैट नंबर के बीच के इन फ्लैट्स को बंद कर दिया गया था बाहर से। तो फादर जैसे ही सुने, हमें तब तक ऑफिस चली गई थी, तो बस फादर आए और उन्होंने देखा कि ताला सामने का घर का सब कुछ टूटा हुआ है, घर खुला पड़ा हुआ है, सामान बाहर बिखरे पड़े हुए हैं। तो जिस रात ये घटना हुई, क्या उस रात आप यहाँ पे नहीं थी, इस फ्लैट में नहीं थी? के पास हुई थी, क्योंकि मैं मेरी बेटी, हाँ, यहीं बगल में ही मेरे फादर का घर है, क्योंकि वो उनको रात होती है तो उनको देखभाल के लिए मैं वहीं चली जाती थी, वहाँ सोने के लिए चली गई। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए। अच्छा, कितने के करीब आपका जो है चोरी हुई है उसके? अप्रॉक्सीमेटली तो 30 लाख का हमने लगाया हुआ है, क्योंकि सारा का सारा हमारे शादी के ज्वेलरीज हैं, हमारे हस्बैंड और मेरा सबका ज्वेलरीज। मेरा बेटी है एक, हाँ, मेरी छोटी, इनके नाम में, मतलब मेरी बेटी है, उनके भी ज्वेलरीज थे। बच्चे के जब वो देते हैं घर वाले सब लोग, इन लॉज और अपने माँ बाप। तो 30 लाख की ज्वेलरी है और कैश कितना है? करीबन उसी में सब कुछ मिला के 3 लाख। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर आपके फ्लैट के साथ साथ और भी फ्लैटों को भी टारगेट किया गया, क्या मानती कि चोर यानी बेखौफ हो के आए थे? चोर यही का ही है, इसी सोसाइटी में ही रहता है चोर, और अभी भी यहीं घूम रहा है, इतना मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने चोरी का सारा प्लानिंग किया हुआ है, कोई बाहर का चोर हो सकता है, लेकिन लीड तो यहीं के ही किसी इंसान से ही हुई है। अदरवाइज किसी इतना हिम्मत नहीं होगा कि बाहर के 8 फ्लैट्स को बंद करके रातों रात बैठ के 4-5 घंटे का काम किया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बिना इन्फॉर्मर के इस जगह का तो कोई चोरी नहीं कर सकता। वहीं वसंत कुंज साउथ थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी चोर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस कब तक इन चोरों तक पहुंच पाएगी। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।